हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग लॉन्ग और डायलन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पेसशिप में सवार होकर के लियो फैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे किंग लॉन्ग डायलन से कह रहे होते हैं कि हमें अपनी डेस्टिनी यानी कि लियो फैंग के पास पहुंचने में लगभग 90 सेकंड का समय लगेगा, मगर इस समय लियो फैंग की फाइट इमॉर्टल गॉड से हो रही है। मुझे नहीं लगता कि लियो फैंग 90 सेकंड तक इमॉर्टल गॉड को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि लियो फैंग की कल्टीवेशन लेवल इमॉर्टल गॉड से बहुत ज़्यादा कम है। ये सुन करके डायलन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल गॉड कौशल को दिखाया जाता है जो कि अपनी फायर की पावर रिलीज करते हुए सीधा ही अपने सन ब्लेड को समन कर लेता है। ये देख करके लियो फैंग अपने यांगशन वेपन को समन कर लेता है और तभी इमॉर्टल गॉड अपने सन ब्लेड से सीधा ही लियो फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है। लियो फैंग अपने यांगशन वेपन को जाइंट फॉर्म में ला करके उस सन ब्लेड को होल्ड करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके कौशल कहता है कि लियो फैंग तुम यहाँ पे बेवजह इतनी मेहनत कर रहे हो खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये कहते ही उसका सन ब्लेड लियो फैंग के यांगशन वेपन को डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है। वहीं पे डायलन अपने मन में कह रहा होता है कि योर हाइनेस प्लीज़ आप कुछ देर तक होल्ड कर ले, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे मॉर्टल गॉड लियो फैंग के ऊपर अपनी पावर बढ़ा करके काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसके यांगशन वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और चारों ही तरफ स्पेस में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देख करके कौशल के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पे लियो फैंग को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर तभी लियो फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन कर लेता है और उसके हॉर्न पे बैठ करके सीधा ही उस कौशल के सामने अपीयर होता है। और तभी कौशल गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख करके कहता है कि लियो फैंग यहाँ पे तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने पास रखा हुआ है, तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, मगर फिर भी ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट मेरे सामने टिक नहीं सकता है क्योंकि इसकी भी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है। ये कहने के साथ वो काफ़ी कोल्ड लुक लियो फैंग को देता है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा कि कौन यहाँ पे सरवाइव करेगा और कौन यहाँ पे मारा जाएगा। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हैंड से सीधे ही कौशल को क्रश कर देता है, मगर कौशल अपनी जगह से टस मस नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि कौशल ने अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना ली थी और वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके लियो फैंग को पीछे ढकेलता है और तुरंत फायर फॉर्म में आकर के लियो फैंग के जस्ट बगल से गुजरता है और सीधे ही उसके सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि लियो फैंग तुम बेवजह यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो क्योंकि अब तुम यहाँ पे पूरी ही तरीके से जल करके राख होने वाले हो। ये कहते ही कौशल वहाँ पे 3 फायर अटैक को जनरेट करता है और उससे लियो फैंग को हिट करने लगता है, जहाँ पे लियो फैंग अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसके अटैक को होल्ड करने लगता है। मगर तभी वो सारे फायर अटैक एक बॉल में ट्रांसफॉर्म होकर के सीधा ही लियो फैंग से जाके टकरा जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी हमें कौशल को दिखाया जाता है जो कि हंसता हुआ लियो फैंग के ऊपर खड़ा होता है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे कौशल को हराना है तो मुझे यहाँ पे अपने इनर वर्ल्ड को यूज़ करना होगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके कौशल को अपने डोमेन के अंदर फंसाना होगा और तुरंत ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की गोल्डन रैलम पावर को यूज़ करके शायद मैं यहाँ पे इस इमॉर्टल गॉड कौशल को सप्रेस कर सकता हूँ। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से कौशल लियो फैंग के डोमेन के अंदर कैद हो जाता है, यानी कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर। ये देख करके कौशल कहता है कि लियो फैंग ये तरकीब तो काफ़ी अच्छी थी, मगर फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम एक इमॉर्टल गॉड को अपने डोमेन के अंदर हरा सकते हो? सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुमने तो मुझे मौका दे दिया कि मैं तुम्हें अंदर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं। ये कहने के साथ कौशल अपने सन ब्लेड को समन कर लेता है और वहीं पे लियो फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फॉर्म में आकर के सीधा ही कौशल के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने पाम से कौशल के ऊपर अटैक करता है, कौशल अपनी मून ब्लेड को समन करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही लियो फैंग के पाम अटैक के ऊपर करता है, जहां पे उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पाम अटैक को चीर करके रख दिया था और सीधा उसके आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को यहाँ काफ़ी तकलीफ होती है। मगर तभी कौशल लियो फैंग की पोच को पकड़ के गोल गोल घुमा करके सीधा ही उसके ही इनर वर्ल्ड के अंदर उसे पटकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लियो फैंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। मगर फिर भी लियो फैंग पीछे जा करके तुरंत ही अपने आप को संभालता है और थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक
अटैक सीधा ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मुंह के अंदर से कौशल के ऊपर करने लगता है, जहाँ पे कौशल तुरंत उन सारे ही स्लैश अटैक से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है। मगर तभी जैसे ही कौशल लियो फैंग के करीब आता, उसे काफ़ी पावरफुल पंच करने के लिए लियो फैंग तुरंत अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पूंछ से कौशल को एक पूंछ दे मारता है, जिसकी वजह से कौशल सीधे ही जाकर के एक चट्टान से टकरा जाता है। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि तुरंत वहां पे सेकेंड लेवल ऑफ एम्परर सीक्रेट इनहेंसमेंट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से लियो फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मुंह के अंदर एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी ब्लास्ट को जनरेट करता है और काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही कौशल के ऊपर कर देता है। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कौशल तुरंत ही उस अटैक के सामने से हट जाता है और कौशल गुस्से में कहता है कि आखिर ये लियो फैंग इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी पावर 10 टाइम बूस्ट हो चुकी है। ये कहने के साथ कौशल तुरंत अपनी पावर को समन करता है और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीस्ट अटैक तुरंत ही लियो फैंग के ऊपर कर देता है, जहाँ पे कई हजार फीस्ट अटैक लियो फैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो सीधा ही जा करके हिट करते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर। और जैसे ही उसे हिट करते हैं, लियो फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुरंत ही ज़मीन पे आकर के गिर जाता है और कौशल यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार लियो फैंग के ऊपर फीस्ट अटैक किए जा रहा होता है। और जैसे लियो फैंग यहाँ पे थोड़ा बहुत कमज़ोर उसे नज़र आता है, कौशल तुरंत उसके चारों ही तरफ घूम करके फायर टोर्नेडो बना देता है, जिसकी वजह से लियो फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट पूरी तरीके से फायर टोर्नेडो के अंदर फंस चुका था। और उस फायर टोर्नेडो के अंदर से कौशल लगातार थाउजेंड्स ऑफ फीस्ट अटैक लियो फैंग के ऊपर किए जा रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे कौशल यानी कि इमॉर्टल गॉड से जीतना है तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके अपनी कुछ पावर को फ्यूज करना होगा, और हो सकता है कि मुझे यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट करना होगा। और वहीं पे कौशल लगातार अभी भी लियो फैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तभी लियो फैंग तुरंत वहाँ पे ब्लडी लियो टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत वहाँ पे उसको फ्यूज करने लगता है आर्टिस्टिक कंसेप्शन ऑफ बीस गॉड के स्टैचू से। ये दोनों ही पावर जैसे ही फ्यूज होने लगती हैं, लियो फैंग की पावर यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होने लगती है। साथ में लियो फैंग अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और लियो फैंग की यहाँ पे पावर सच में बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है, जहाँ पे लियो फैंग ने एक ही दहाड़ के साथ कौशल के टोर्नेडो अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तुरंत ही अपनी सारी पावर को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉ में कलेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से लियो फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लॉ के अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। और वो जैसे ही उसमें पूरी एनर्जी कलेक्ट होती है, लियो फैंग तुरंत वहाँ पे स्काई विंग्स क्लॉ अटैक सीधा ही उस कौशल के ऊपर कर देता है, जहाँ पे ये अटैक सीधा ही कौशल को हिट करता है और उसके मुंह से काफ़ी खून निकलता है। जहाँ पे कौशल के ऊपर लियो फैंग लगातार कई सारे पोर्टल्स को भी बना करके उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जहाँ पे लियो फैंग ने अपने सींग से कौशल के ऊपर अटैक किया था, कौशल ने अपने दोनों हाथ से लियो फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सींग को पकड़ा था और एक खींच के पंच उसे मार के उसे पीछे ढकेल देता है। और तभी कौशल कहता है कि यहाँ पे लियो फैंग की पावर 1000 टाइम बढ़ चुकी है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे हरा सकता है, ये सिर्फ मास्टर डोमिन रैलम का कल्टीवेटर है और मैं इमॉर्टल गॉड रैलम का। मगर तभी लियो फैंग चारों ही तरफ से कौशल को घेर चुका था और अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हैंड से पकड़ लेता है कौशल को, जहाँ पे कौशल अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लियो फैंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो यहाँ से अब जिंदा बच के नहीं जा सकता है, इसलिए उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है। वो यहाँ पे खुद को ही ब्लास्ट करने वाला था, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी यहाँ ब्लास्ट हो जाती है और चारों ही तरफ उसकी फायर फैलने लगती है। इस ब्लास्ट को देख करके लियो फैंग कहता है कि कमीने ने यहाँ पे अपनी खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म किया है, जहाँ पे एक इमॉर्टल गॉड को कल्टीवेशन करने में बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं जब वो अपनी खुद की बॉडी को ब्लास्ट करेगा तो कैसा होगा। यूँ समझ लो तो एक सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होना। और वहीं पे इस ब्लास्ट की वजह से लियो फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जो पूरी की पूरी मसल्स होती है वो जल जाती है, रह जाती है तो सिर्फ उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हड्डियां और आसपास के कई सारे स्टार्स भी इस ब्लास्ट की वजह से तबाह हो जाते हैं। ये सब कुछ हुआ था सिर्फ
90 सेकंड के अंदर इन लोग की फाइट इतनी खतरनाक और इतनी तेजी से हो रही थी। वहीं पे डायलन और किंग लॉन्ग भी उस ब्लास्ट के चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी बैटलशिप शेक करने लगती है, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोग घबरा से जाते हैं। मगर डायलन और किंग लॉन्ग अपनी पावर से अपनी स्पेसशिप के ऊपर चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल शील्ड बना के उसे बैलेंस में ले आते हैं। वहीं पे डायलन कहता है कि योर हाइनेस प्लीज़ खुद का ध्यान रखिएगा, कहीं आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उस इमॉर्टल गॉड के बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं, जो कि कई हजार टुकड़ों में हो चुके थे और आसमान में इधर उधर तैर रहे होते हैं। और वहीं पे हम लियो फैंग की डीमन क्लोन बॉडी को देखते हैं, जो कि सीधा ही वहां पे अपीयर होती है। और तभी लियो फैंग के सामने से उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट उड़ता हुआ आ रहा था। उसकी बॉडी के ऊपर मसल्स नहीं बचती है, बल्कि सिर्फ कंकाल ही नजर आ रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि अच्छा हुआ उस कॉम्बैक्ट फाइट के दौरान मैंने अपने डीमन क्लोन बॉडी को अपनी बॉडी से निकाल दिया था, और जैसे ही ये इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में इसी वजह से मैं सरवाइव कर पाया हूँ। और तभी लियो फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी उसके सामने अपीयर हो जाती है। तभी लियो फैंग कहता है कि भले ही यहाँ पे मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, मगर ये कुछ दिन के अंदर ही अपने आप को रिकवर कर लेगी। ये कहते ही लियो फैंग तुरंत उसे अपनी बॉडी यानी कि अपनी बॉडी के कोर के अंदर उसे समन कर लेता है। तभी लियो फैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इन सारी ही सिचुएशन के बारे में वर्चुअल कंपनी को बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। मगर तभी बबाता अपीयर होती है और लियो फैंग के सर पे एक हाथ दे मारती है और लियो फैंग से कहती है कि अगर तुम यहाँ पे कंपनी को रिपोर्ट कर दोगे कि यहाँ पे तुमने एक इमॉर्टल गॉड को मारा है, तो आखिर तुम ये कैसे बताओगे कि एक डोमेन मास्टर 9th लेवल का स्ट्रेंथ रखने वाला उसने आखिर इमॉर्टल गॉड को कैसे मारा। लियो फैंग, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी राज छुपे हैं ना, वो सब तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बताना होगा, इसलिए चुपचाप अभी शांत हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेस वर्ल्ड रिंग लेकर के आई हूँ। इसके अंदर तुम कई सारे ह्यूमंस को स्टोर कर सकते हो, यानी कि लिविंग थिंग को। जिसे सुन करके लियो फैंग कहता है कि आखिर मैं इसका क्या करूँगा। तभी बबाता फिर से उसे खींच के मारती है और कहती है कि तुम इस रिंग के अंदर कई चीज़ें लिविंग थिंग को स्टोर कर सकते हो, इसलिए जब तुमसे यहाँ पे सबसे पहले किंग लॉन्ग तुमसे सवाल पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, और जब तुम उन्हें बताओगे कि तुमने यहाँ पे इमॉर्टल गॉड को मार दिया है, तो वो ज़रूर पूछेंगी कि आखिर तुमने उन्हें कैसे मारा है। जो मैं तुमसे कहूँगी तुम बस वही चीज़ों को दोहराते रहना, समझे मेरे बच्चे। और तभी लियो फैंग अपने सामने एक स्पेसशिप को देखता है, जिसके अंदर से डायलन बाहर निकलता है और तुरंत लियो फैंग के करीब आकर के उसे इधर उधर चेक करते हुए कहता है कि योर हाइनेस, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना, आप ठीक तो है ना। तभी वहाँ पे किंग लॉन्ग भी आ जाते हैं, जो कि लियो फैंग को लेकर के अपनी स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। और सच में उनका पहला सवाल होता है कि लियो फैंग आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। तभी लियो फैंग बताता है कि मैंने वहाँ पे इमॉर्टल गॉड को मार दिया है, बल्कि इमॉर्टल गॉड को मारने वाला मैं नहीं, मेरा सर्वेंट है। ये जान करके यहाँ पे किंग लॉन्ग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तभी लियो फैंग बताता है कि इमॉर्टल गॉड ने वहाँ पे आपके 2 साथियों को, जो कि मेरे गार्ड थे, सबसे पहले उसने उसको मारा, और मैंने अपने स्पेस रिंग यानी कि मेरे पास एक वर्ल्ड रिंग है, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट गार्ड को रखा हुआ था, इसने मेरी जान बचाई है उस इमॉर्टल गॉड से। तभी किंग लॉन्ग कहते हैं कि आखिर एक गार्ड तुम्हें कैसे बचा सकता है लियो फैंग। तभी लियो फैंग कहता है कि मेरे पास एक और हुक्म का इक्का था, मेरे पास वोल्केनो क्रिस्टल था, जिसकी ब्लास्ट की पावर एक इमॉर्टल गॉड की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर के बराबर होता है। ये सारी बात बबाता लियो फैंग को बता रही होती है और लियो फैंग वहाँ पे रिपीट कर रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि मेरे गार्ड ने इस चीज़ को लेकर के सीधा ही इमॉर्टल गॉड के करीब जाके उसे ब्लास्ट कर दिया, ने खुद को सेक्रीफाइस करके मुझे बचा लिया। ये सुनकर के किंग लॉन्ग कहते हैं कि लियो फैंग, सच में तुम्हारे पास एक और ट्रम्प कार्ड था, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वो लियो फैंग से कहते हैं कि जैसा कि हमारे वो लॉन्ग स्टार रीजन के पुअर मैनेजमेंट की वजह से आपके ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ है, इसलिए हम लोग कंपनसेशन के तौर पे आपको 300 जर्ग चिप्स देंगे। ये सुनकर के बबाता वहाँ पे हंसने लगती है और बबाता को इस तरीके से देख करके लियो फैंग अपने सर को पकड़ लेता है। मगर तभी वो यहाँ पे किंग लॉन्ग की बात को सुन करके उन्हें ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी किंग लॉन्ग लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, जैसा कि कौशल और
दोनों ही गार्ड की यहाँ पे डेथ हुई है, तो मुझे लगता है कि लियो फैंग आप इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तभी डायलन कहता है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, ये सारी सिचुएशन आपके वुलोंग डोमेन में हुई है और ये सारी गलती आपकी है, तो आप यहाँ पे कैसे योर हाइनेस को ब्लेम कर सकते हैं। ये कह करके डायलन आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी लियो फैंग उसे शांत कर देता है, इसलिए डायलन अपनी जगह पे रुक जाता है। तभी किंग लॉन्ग कहते हैं कि डायलन तुम सही कह रहे हो, मगर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि कौशल ने यहाँ पे उन दोनों ही गार्ड को मारा है और साथ में लियो फैंग को मारने की कोशिश की थी, ये हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर के लियो फैंग उनकी ओर देखने लगता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ कहना क्या चाहते हैं, क्या आप साफ साफ हमें बता सकते हैं। तभी किंग लॉन्ग कहते हैं कि जैसा कि हमारे इस वुलोंग स्टार रीजन को संभालने के लिए 5 लीडर्स हैं और वो पांचों ही लीडर्स यहाँ पे हर एक छोटी छोटी गतिविधि पे ध्यान देते हैं और उन पांचों ही लीडर में से एक मैं भी हूँ। मैं तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आपकी बात पे बिलीव रखता हूँ। मगर जैसा कि वो 5 लीडर अलग अलग 5 मेजर फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, खास तौर से उसमें से आई किंग। लियो फैंग आई किंग का नाम सुनकर के कहता है कि आई किंग कौन है। तभी किंग लॉन्ग बताते हैं कि आई किंग जायंट एक्स फाइटिंग क्लैन से बिलोंग करता है। वो पक्का ही आपको दोषी साबित करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देगा और वो जो जायंट एक्स फाइटिंग कंपनी है वो सच में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी रखती है और साथ में ये जायंट एक्स फाइटिंग कंपनी हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की एकदम अपोजिट है। हम दोनों के बीच में टकरार हमेशा होती रहती है और आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ नौटंकी करेगा और वो आता भी होगा। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही किंग लॉन्ग की शिप की ओर आता है और एंटर कर जाता है, जो कि और कोई नहीं किंग आई होता है। और उसे देख करके लियो फैंग तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और तभी वो बंदा लियो फैंग के सामने तुरंत ही मॉनिटर को अपीयर कर देता है और तभी किंग लॉन्ग उसके सामने आकर के कहते हैं कि यही हमारा लियो फैंग है, जो कि हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में से टॉप जीनियस में से एक है। किंग लॉन्ग की बात को सुन करके वहाँ पे किंग आई कहता है कि मुझे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का क्या है, ये फिलहाल के लिए हमारे वुलोंग स्टार रीजन का एक दोषी है। ये सुनने के साथ किंग लॉन्ग कहते हैं कि ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है और तभी किंग आई लियो फैंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि ये मर्डरर है और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ वो सीधा ही किंग लॉन्ग की ओर देखने लगता है। इन दोनों की बीच में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, मगर तभी बेचारा लियो फैंग अपने लिए कुछ बोलने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे किंग आई कहता है कि दो बड़े बात कर रहे हो तो तुमने कैसे बोला। ये कहते ही वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके लियो फैंग को पीछे ढकेल देता है, मगर तभी डायलन तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके लियो फैंग को वहाँ पे कवर अप देने लगता है, जिसकी वजह से लियो फैंग वहाँ पे खुद को संभाल लेता है। और तभी डायलन तुरंत ही उड़ते हुए लियो फैंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसे संभालने लगता है और कहता है योर हाइनेस आप ठीक तो है ना। तभी लियो फैंग कहता है कि ब्रदर मैं ठीक हूँ। वहीं पे डायलन अब गुस्से में आ चुका था, वो तुरंत ही अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज कर देता है सीधा किंग आई के सामने। किंग आई डायलन का ऑरा प्रेशर रिलीज करते हुए उसे देख करके उसके गार्ड्स भी किंग आई के बगल में खड़े हो जाते हैं और किंग आई भी अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज कर देता है। इस माहौल को देख करके किंग लॉन्ग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सब कोई शांत हो जाओ। तभी वहाँ पे किंग आई कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। ये कहने के साथ वो अपने डिस्प्ले में से एक मॉनिटर को अपीयर करता है और कहता है कि लियो फैंग ने यहाँ पे वुलोंग स्टार रीजन के अंदर लगभग 10 मिलियन युआन यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है उस इमॉर्टल गॉड ब्लास्ट की वजह से। आखिर लियो फैंग तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। ये कहते ही वो लियो फैंग के सामने एक बहुत बड़ी डिस्प्ले को अपीयर कर देता है और तभी वो लियो फैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि इस ब्लास्ट के आड़ में तुम यहाँ से ज़्यादा जर्ग के मटेरियल को यहाँ से चोरी करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट किया है। और किंग लॉन्ग मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे किंग ऑफ फेस स्लीपिंग यूनिवर्स फर्स्ट बैंक और साथ में जेग वू वोंग ऑफ यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक और किंग किन यूनिवर्स मर्सी अलायंस और चौथा मैं, और यहाँ पे 5 मेजर फोर्स में से 4 मेजर फोर्स एग्री हैं लियो फैंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो भले यहाँ पे तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो। ये कहने के साथ वो लियो फैंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी तरफ खींच करके गुस्से में कहता है कि चल बेटे सच बता। ये देख करके डायलन आगे बढ़ता है, मगर तभी किंग लॉन्ग उसे समझाते हैं कि डायलन शांत हो जाओ, यहाँ पे लियो फैंग और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और ये पॉलिटिकल मामला है।
है, इसलिए मुझे इसे हैंडल करने दो। और तभी वो किंग आई से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तभी किंग आई लियो फैंग से कहता है कि चल बेटे सच सच बता कि आखिर तुमने उस वोल्केनो क्रिस्टल को कहाँ से खरीदा था, क्या उसकी कोई भी तुम्हारे पास बिल है, क्योंकि अगर बिल नहीं होगी तो तुम दोषी साबित हो जाओगे। तभी वो लियो फैंग की गर्दन को पकड़ के उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि पहले आप मेरी गर्दन को छोड़ेंगे तभी मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊंगा। ये कहना ही था, वो किंग आई तुरंत लियो फैंग को उठा करके जमीन पे पटक देता है। लियो फैंग की इतनी बेइज्जती को देख करके डायलन गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर तभी लियो फैंग जमीन पे पड़े हुए डायलन को वहीं पे रुकने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से डायलन वहीं पे रुक जाता है। और तभी लियो फैंग खड़े होकर के सीधा ही किंग आई से बोलता है कि सीनियर, जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ चीज़ें हम ऐसे ही खरीद लेते हैं जिसके बारे में कोई भी बिल्स नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती हैं। इसी तरीके से मैंने उस वोल्केनो बम क्रिस्टल को हासिल किया था। मगर यहाँ पे किंग आई तो लियो फैंग की बात से एग्री नहीं हो रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है ठीक है मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी स्पेस रिंग को बाहर निकालता है और उसके अंदर से लेवल 19 लेज़र गन को बाहर निकाल के रख देता है और कहता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी मेरे पास है और ये मुझे मैजिक माउंटेन के अंदर मिली थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसे रख नहीं सकता हूँ या फिर इसका मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे पास इसका कोई भी बिल नहीं है। तभी किंग आई कहता है तो तुम्हारा वो सर्वेंट कहाँ से आया था। तभी लियो फैंग एक डिस्प्ले को बाहर निकालता है जिसे बबाता लिख रही होती है, और तभी लियो फैंग कहता है कि ट्रैवल करने के दौरान मुझे मेरा वो सर्वेंट मिल गया था। मगर तभी वहाँ पे किंग आई कहता है कि तुम इतने पावरफुल सर्वेंट को कैसे अपना गुलाम बना सकते हो। ये सुनकर के लियो फैंग कहता है कि आपने एक मिस्टीरियस सीक्रेट सोल कंट्रोल टेक्निक के बारे में सुना होगा, सोल सील ऑफ ओथ। ये सुनकर के यहाँ पे किंग आई के होश उड़ चुके थे कि आखिर लियो फैंग यहाँ पे सोल सील ऑफ ओथ को कैसे मास्टर कर सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि लियो फैंग सच में सीक्रेट ऑफ सोल कंट्रोल को जानता होगा। तभी लियो फैंग कहता है कि हाँ मैंने उसकी सोल को कंट्रोल किया था क्योंकि मैं एक सोल मास्टर भी हूँ। लियो फैंग की बात को सुनने के बाद किंग आई के तो होश उड़ चुके थे, साथ में किंग लॉन्ग के भी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बबाता लियो फैंग से कहती है कि वो लोग ज़रूर सवाल तुमसे करेंगे कि आखिर तुमने इतने पावरफुल सर्वेंट को अपना गुलाम कैसे बनाया। तो लियो फैंग तुम उन्हें बता देना कि तुम डिसेंडेंट हो मास्टर युन मू के, तुम इसी तरीके से इससे बच सकते हो। मगर लियो फैंग कहता है कि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो मेरे इस राज के बारे में उनको पता चल जाएगा। मगर तभी बबाता कहती है कि तुम परेशान ना हो। तभी लियो फैंग अपनी स्पेसशिप यानी कि अपनी मेट्रॉइड स्पेसशिप को बाहर निकालता है और कहता है कि ये स्पेसशिप को तो आप लोग पहचानते होंगे, ये मास्टर युन मू की स्पेसशिप है और मैं उनका डिसेंडेंट हूँ। और मैं आपको बता दूं कि वो जो सोल सील ऑफ ओथ टेक्निक है वो मास्टर युनमू के डिसाइबल हु यान बू की सीक्रेट टेक्निक है। ये सुनने के साथ किंग लॉन्ग आगे बढ़ते हैं और सीधा ही किंग आई से कहते हैं कि यहाँ पे अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे ही सवालों के जवाब मिल चुके हैं, इसलिए चुपचाप बेहतर यही होगा कि तुम इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दो और वापस चले जाओ। मगर किंग आई को तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता उसकी हार। तुरंत ही लियो फैंग की ऊपर सोल अटैक करके लियो फैंग की मेमोरी को पढ़ने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे वो लियो फैंग के अंदर घुस जाता है और उसकी मेमोरी को रीड करने के लिए उसके कोर के पास जा रहा होता है। मगर लियो फैंग अपने गैजेट से यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे किंग आई अपनी पूरी पावर को लगा करके लियो फैंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी को रीड करने दो। वहीं पे लियो फैंग अपने घुटनों के बल आ जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। इससे किंग आई खुश हो रहा होता है और वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा होता है, जिसकी वजह से लियो फैंग का डिफेंस यहाँ पे टूटता जा रहा होता है। और वहीं पे लियो फैंग को इतना ज़्यादा टॉर्चर होता हुआ देख करके फिर से डायलन आगे बढ़ता है, मगर लियो फैंग अपने हाथ के इशारे से डायलन को वहीं पे रोक देता है। मगर तभी किंग आई को लियो फैंग की सोल के अंदर थोड़ी बहुत फाइट की झलक उस इमॉर्टल गॉड कौशल की नजर आती है। तभी लियो फैंग की सोल सी के अंदर थोड़ी हलचल होती है, जिसकी वजह से लियो फैंग का डिफेंसिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगता है। वहीं पे लियो फैंग अपनी सोल सी के अंदर अपने अर्थ के 5 पावरफुल वॉरियर्स को देखता है, जिन्होंने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी सोल को लियो फैंग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे लियो फैंग पावरफुल हो करके
पास्ट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट किया था और उसे हराया था। लियो फैंग ये देख करके एकदम दंग हो चुका था, क्योंकि उसने कई हज़ार साल बाद अपने सीनियर्स को अपने सामने देखा था, जहाँ पे उसके पांचों ही सीनियर काफ़ी कूल अंदाज में आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर से लियो फैंग की सोल सी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उसके आर्मर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। जहाँ पे लियो फैंग जो कि अब घुटनों के बल था, वो वहाँ पे धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है अपनी पांचों ही सीनियर की पावर को पाने के बाद, और वहीं पे लगातार किंग आई भी अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।